अस्सलामुअलैकुम जी। अगर आप में से किसी भी शख्स को पेशाब के अंदर जलन महसूस होती हो, जैसा कि सरकन जिसको हम बर्निंग मिक्सचरेशन कहते हैं, और इसके साथ साथ उसको पेशाब बार बार आता हो और इसके साथ ही जब वो पेशाब करे तो पेशाब के साथ उसको दर्द महसूस होती हो, पेशाब करने के बाद पेशाब के कतरे भी आते हों, और जैसे पेशाब करके आकर बैठता है या बैठती है तो उसके फ़ौरन बाद उसको अर्ज महसूस होती हो कभी उसने और ज़्यादा पेशाब करना है। मतलब कि अगर आपके अंदर जो पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है करने की वो ज़्यादा हो गई हो, और इसके साथ साथ अर्जेंसी, मतलब कि अभी आप पेशाब करके आए हो, आपको दोबारा फिर दिल करता है कि आपने पेशाब करने जाना है, ये आपके ज़्यादा हो गई हो, और साथ इसके आपके बर्निंग मिक्सचरेशन हो और पेशाब करने के साथ आपको दर्द हो जिसको हम डिसयूरिया कहते होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको एक तरह का यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो कि ज़्यादातर आपके मसाने की सोजिश होती है जिसको हम कहते होते हैं सिस्टाइटिस, इसकी वजह से हो सकता है, और मोस्टली ये हम ज़्यादातर आपकी ख़वातीन के अंदर देखते हैं। ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होने की जो बड़ी वजह होती है वो ये होती है कि ख़वातीन के अंदर जो पेशाब की नाली होती है वो मर्द हजरात के निस्बतन साइज़ में छोटी होती है, तो इस वजह से जो जरासीम होते हैं वो जल्दी से आपकी जो फीमेल होती हैं उनके मसाने के अंदर जा सकते हैं, और उधर से अगर हम इसका प्रॉपर इलाज नहीं करते तो ये जो जरासीम होता है ये मसाने से आपके किडनी के अंदर भी जा सकता है, और जिसके नतीजे में आपकी किडनी की सोजिश भी करवा देता होता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते होते हैं। तो अगर किसी बंदे को यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो इसकी जो मेन वजूहात होती हैं वो क्या होती हैं। सबसे पहले तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के चांसेस उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको डायबिटीज़ हो यानी कि शुगर की बीमारी हो, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो उस मीडियम के अंदर रहने को बहुत अच्छा पसंद करते होते हैं जहाँ पे शुगर बहुत ज़्यादा हो, तो इस वजह से आपके जो इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जिन बंदे को डायबिटीज़ मेलाइटिस हो यानी कि शुगर हो। इसके साथ साथ उन लोगों के अंदर जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जो लोग अपनी पेशाब की नाली जो है वो लगवा लेते होते हैं, जिसको हम कहते हैं कैथेटराइजेशन, यानी कि जो फोली वगैरह पास करवा लेते हैं और ज़्यादा अरसे तक 14 दिन से ज़्यादा या एक तरह का 20-20 दिन तक सिर्फ एक ही फोली रखते हैं, तो इसकी वजह से भी उनके अंदर जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते होते हैं। इनके साथ वो लोग जो कि जनाब आपके एक तरह के कपल हैं, मतलब कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, तो इसकी वजह से भी चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। यूरिन को ज़्यादा देर तक रोके रखना, इसकी वजह से भी जो यूटीआई के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अब इसके साथ हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि अगर किसी बंदे को यूटीआई है तो आप उसको डायग्नोज कैसे कर सकते हो। तो यूटीआई का जो डायग्नोज करने का जो मेन तरीका होता है, आपने एक सीबीसी का टेस्ट करना होता है और दूसरा जो टेस्ट करना होता है वो यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन करना है। यूरिन कंप्लीट के अंदर अगर तो आपके पास सेल्स आए हुए हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका यूटीआई कंफर्म है, और इसके साथ ही सीबीसी के अंदर आपके डब्ल्यूबीसी जो हैं वो अगर रेज हैं तो ये भी आपका शो करते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रही है। तो ये जो मेन टेस्ट, दो टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से आपका पता लग सकता होता है कि हाँ जी जनाब जो पेशेंट है उसको यूटीआई है। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि बुनियादी तौर पर ऐसे कौन से जरासीम होते हैं जो कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन जो पैथोजन जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवाता होता है उसको हम कहते हैं ई कोलाई। ई कोलाई आपका तकरीबन 80% जो भी यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन होती है वो इसकी वजह से हो रही होती है। इसके अलावा और भी पैथोजेंस होते हैं, जैसे कि सेक्सुअली एक्टिव जो पर्सन्स होते हैं उनके अंदर जो पैथोजन आपका यूटीआई करवाता है उसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस, यानी कि स्टेफिलोकोकस सैप्रोफिटिकस जो होगा वो सेक्सुअली एक्टिव जो पर्सन्स होंगे उनमें ये यूटीआई करवाता होगा। इनके साथ अगर किसी बंदे को यूटीआई हो जाता है तो अब हमने देखना होता है कि हमने इसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है। आपने इसके लिए एंटीबायोटिक का यूज़ करना होता है। मोस्टली जो एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं वो नोविडेट यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन के नाम से ये आप यूज़ कर सकते होते हैं। लिवोफ्लॉक्सासिन, लीफ्लॉक्स 500 mg जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई कोई डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपकी सेफेक्सामी या मॉक्सिल जो होती है वो भी यूज़ इसके अंदर करना शुरू कर देते होते हैं, और बेहतरीन जो है वो इलाज आपको एक यूरोलॉजिस्ट जो होगा वही बता सकता है कि हाँ जी आपको इसके लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा पेशाब जो है वो सड़कन या बर्निंग मिक्सचरेशन के साथ हो रहा है तो आप इसके साथ ही क्रैनमैक्स के साशे, सिट्रस सोडा के साशे ये इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी बर्निंग मिक्सचरेशन को मुकम्मल तौर पर कम कर सकता है। लेकिन अगर फिर भी आपके जो जलन है वो ख़त्म नहीं होती और यूरिनरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होती तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो गुर्दों के अंदर जा सकती है, और गुर्दों का इन्फेक्शन
इन्फेक्शन करवा के ये मुकम्मल तौर पर पायलोनेफ्राइटिस करवाएगी और एक वक्त आ सकता है कि अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये पूरे के पूरे गुर्दे को ख़त्म कर सकती है और इवन तक के ये आपकी किडनी डैमेज करके और हैंड के ऊपर हमको नेफ्रेक्टमी यानी कि गुर्दे को जो है वो आपके जिस्म से बाहर निकालना पड़ सकता होता है। तो इस वजह से एक इसका सिंपल सा इलाज है वो उसको आप करें। अगर आप उसका इलाज नहीं करते तो इसकी कॉम्प्लिकेशन यहाँ तक भुगतना पड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।